और आइए अब आपको पालघर के वसई की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां सड़कों पर पानी का कब्जा है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या घर, क्या दुकानें, सब कुछ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। देखिए जिंदगी किस तरह से पानी पानी हो चुकी है। बारिश कभी राहत देती है तो कभी ऐसी आफत बनकर टूटती है कि उससे उभरना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही मुश्किलात जो है इस वक्त, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों जहाँ चुनौतियाँ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं पर लैंडस्लाइड होता है, यहीं पर चट्टानें खिसकती हैं और मलबे का वो तेज प्रवाह देखने को मिलता है, तो शहरों की जिंदगी भी कम मुसीबतों से नहीं भरती। वसई के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि घरों के अंदर तक पानी है। अगर यहां तक आपको पहुंचना है ट्रैक्टर से आपको पहुंचना पड़ेगा और लोग कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने को मजबूर हैं, बहुत परेशानी में हैं। लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि एक हफ्ते से वो दफ्तर नहीं गए हैं। आप किसी काम से बाहर जा रही हैं? सामान लेने के लिए बाहर जा रहे थे। सामान ले रहे हैं। हाँ। कब से ये हालात है? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ। तो आप जा रहे हैं काम पे? नहीं, काम पे नहीं जा पा रहे, कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है यहाँ पे। लाइट कितने दिन से नहीं है? लाइट हमारे इधर तो मतलब सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चले जाता है, ऐसा है। तो ये आप देखिए, इधर आप देखेंगे पूरा पानी का कब्जा है। मेरे सहयोगी नसीब सिंह आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये अलग अलग यहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कितना सब यहाँ पे सांप वगैरह भी जो है, अभी यहाँ पे कल मॉर्निंग में ही अभी यहाँ पे सांप वगैरह आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इधर बाजू में भी सांप वगैरह घूम रहे हैं। तो देखिए इतने पानी में तो बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। आप यहीं रहती हैं? सिचुएशन ठीक नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप अभी किसी काम से गए थे? बाहर जा पा रहे हैं आप लोग ऐसे? नहीं जा पा रहे। नहीं जा पा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ ये ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ज़रूरी काम है, अगर बाहर जाना है, कुछ सामान लेना है, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। और महाराष्ट्र में देखिए बारिश और बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचा रखा है। इसकी एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली तस्वीर रायगढ़ से सामने आई, जहां भारी बारिश के बीच अचानक आई बाढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के करीब 1200 गैस सिलेंडर देखिए खिलौनों की तरह पानी में बहा दिए। गनीमत ये रही कि ये सभी सिलेंडर खाली थे, वरना कोई बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। दरअसल प्लांट के अंदर गैस रिफिलिंग के लिए करीब 1200 खाली सिलेंडर रखे गए थे। बाढ़ का पानी इतनी तेजी, इतनी रफ्तार के साथ अंदर दाखिल हुआ कि कर्मचारियों को कुछ भी सोचने या संभलने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ये भारी भरकम सिलेंडर कागज की नावों की तरह बहने लगे। कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुदरत के इस भयानक कहर के आगे वो पूरी तरह से बेबस हो गए। और वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर कड्डू खाल के पास भूस्खलन हो गया और साथ ही इस हादसे में एक पुरानी खाली इमारत को नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही है कि खतरे को देखते हुए पहले ही 2 रेस्टोरेंट्स, सड़क किनारे की दुकानों को और मजदूरों के जो कच्चे घर थे, मकान जो थे, उन्हें खाली करवा दिया गया। इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक होटल निर्माण के लिए चल रही खुदाई की वजह से ये भूस्खलन हुआ है। हालांकि इसमें किसी के जख्मी होने, पशुओं के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो मौके से सामने आई वो वाकई दहशत भरी हैं। जहां पर आप खुद ब खुद देखिए किस तरह से टिहरी में हाईवे पर ये पहाड़ी जो है वो दरक गई और इसके पीछे की वजह जो निकलकर सामने आ रही है, प्राथमिक जांच में होटल की खुदाई चल रही थी, जिसके बाद ये देखिए किस तरह से ढह गया। और वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बारिश ने लोगों की दिक्कतों को कई गुना बढ़ा दिया है। गिनचापे मार्ग पर एक बार फिर देखिए किस तरह से ये फुल स्टॉप यहां पर लग गया, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव वालों ने प्रशासन पर पुल निर्माण में देरी करने का आरोप लगाया और ये बेहद खतरनाक है।
फिलहाल तो अभी इस आवाजाही से गाड़ी बचना पूरी डूब गई है। अपनी भी जिम्मेदारी है, रिस्क बहुत बड़ा। लेकिन लोगों का कहना है कि जरूरी कामकाज के लिए उन्हें निकलना ही पड़ता है। और ये गाजियाबाद NH9 की ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त ठीक आपके सामने मौजूद है। आप देख लीजिए रफ्तार पर किस कदर यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है। अगर पीछे की तस्वीरों को आप थोड़ा और गौर से देखेंगे तो गाड़ियां पूरी तरह से स्टक हो चुकी हैं और साथ ही दिल्ली से हापुड़ जाने वाले रास्ते के ये हालात इस वक्त आपकी आंखों के सामने हैं। अगर आप भी इस रास्ते से यात्रा करने की फिलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि मिनटों का सफर घंटों घंटों में यहाँ पर तय होगा और आगे का जो ये सफर है वो इसी तरह से मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि गाजियाबाद में हाईवे पर ये लंबा जाम लगा है और जो गाड़ियां चल भी रही हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। जहां पर पहले से देखिए गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते स्कूल यहां पर बंद किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर आप सड़क पर नज़र डालेंगे तो आपको लंबी लंबी वो कतारें यहां पर नज़र आएंगी जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से निकले तो हैं लेकिन फिलहाल पहुंच नहीं पाए हैं। और जहां जहां हल्की सी रफ्तार दिखाई देती है वो बस चंद कदमों के बाद में रुक जाती है, फिर से वही ब्रेक लग जाता है। रेंगती हुई गाड़ियां यहाँ पर नज़र आती हैं और ये इसके पीछे वजह है लगातार बारिश होने की वजह से देखिए ड्रेनेज सिस्टम का कोलैप्स होना, जल निकासी का ना होना और पानी में इन्हीं वाहनों का फंस जाना।